हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं राहुल कुमार सिंह आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो और नया कॉन्सेप्ट लेके। आज मैं ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो है रोम्बस। ठीक है, आज मैं इसमें रोम्बस के बारे में आपको बताऊंगा और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो रोम्बस से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आप अगर कभी भी बनाओगे या बना रहे हो तो उसमें नहीं फंसोगे। आपको पूरी रोम्बस आज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। रोम्बस से रिलेटेड आपका परेशानी जो है अब आगे चल कभी नहीं होगा अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हो, क्योंकि मैं आज ये पूरा रोम्बस जो है कॉन्सेप्ट रोम्बस के बारे में आज मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले जो रोम्बस है उसके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या रोम्बस से जुड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए, तो देखिए जो रोम्बस है उससे जुड़े जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए ठीक है, ये ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी है। यहाँ पहला पॉइंट क्या हुआ कि इसके साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। मतलब ए बी बराबर बी सी, ये ये चारों साइड जो होंगे वो एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। सी डी बराबर डी ए। ठीक है, जो साइड्स है वो इक्वल होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ कि हमारा जो अपोजिट एंगल होता है, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी और दूसरा एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी। क्या क्या मैंने कहा? पहला चीज, इनके साइड्स एक दूसरे के साथ पूरे बराबर होते हैं, क्या बोलते हैं इनके जैसे, क्या बोलते हैं स्क्वायर जैसा। दूसरा चीज, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। लेकिन याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है इसे कभी स्क्वायर नहीं समझिएगा। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इसमें मत लगाइएगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं पर हमेशा हर चीज स्क्वायर का नहीं लगता। ठीक है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं एक और चीज, तीसरा चीज कि एंगल ए जो है एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल ए प्लस एंगल डी वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। कहने का मतलब है ये दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा, ये दोनों एंगल का सम होगा जो 180 होगा, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 180 होगा और ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 180 होगा। ये हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है। अब आते हैं यहाँ पे कि चौथा पॉइंट। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं, मुझे डायग्राम अब थोड़ा दूसरा बनाना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये इसके डायगोनल्स ए बी सी और डी। ठीक है, क्या बोला मैंने? यहाँ पे ए सी और बी डी है वो डायगोनल है और AC कभी BD के बराबर नहीं होगा। याद रखिएगा, ये हमारा क्या बोलते हैं स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं है। स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर में हमारा बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर में नहीं, रोम्बस में यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या डायगोनल का बारे में। एक और चीज डायगोनल से क्या होता है कि डायगोनल जो होते हैं ना AC एंड BD इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब ये एक दूसरे के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये पूरा जो है, अगर मान लेते हैं कि ये O है पॉइंट, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल DOC बराबर एंगल AOC बराबर एंगल AOB बराबर एंगल BOC। ठीक है, ये कितने का होगा? तो 90 डिग्री।
मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा कुछ पॉइंट्स है रोम्बस से रिलेटेड। अभी मैं और एक दो चीज और बताऊंगा, एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, ये देखो AC जो है ये डायगोनल और AD जो है, सॉरी BD जो है, दोनों इंटरसेक्ट करता है। और दोनों इंटरसेक्ट करता है तो क्या करता है कि AC जो है, AC लाइन जो है BD को 2 इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है, और BD जो है AC को 2 इक्वल भाग में बांटता है। अगर हम कहें तो AC, एक सेकेंड, O मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अगर O जो मिड पॉइंट है, ये जो O है वो मिड पॉइंट है AC और BD के लिए, यहाँ पे O बराबर हो जाएगा OC के लिए और OB बराबर हो जाएगा OD के लिए। देखो ये एक और पॉइंट इसका जुड़ा, क्या ये हमारा, अब देखो यहाँ से इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसको थोड़ा मिटाऊं मैं, जगह नहीं है मेरे पास। तो देखो इन सब में क्या क्या है रोम्बस के बारे में, साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट साइड के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों एडजेसेंट जो एंगल होती हैं, मतलब ये और 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 ये सबके क्या होते हैं, सम 180 होता है। डायगोनल AC और BD है, एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होता है, मतलब AC BD के बराबर नहीं होगा। AC BD इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली करता है, मतलब अगर दोनों टकरा रहा है तो दोनों 90 डिग्री बना रहा है। एक और पॉइंट, मतलब ये सारे 90 डिग्री में। अब O जो है वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है AC और AD, मतलब AC और BD, तो O उसका मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब O अगर मिड पॉइंट है तो OA मतलब ये डिस्टेंस के बराबर होगा और OD इसके बराबर होगा। यही मैंने लिखा। यहां तक मेरे आपको समझ में आ गया? अब मैं इसे मिटाऊं थोड़ा। ठीक है, कुछ और एक दो पॉइंट है ये रोम्बस से रिलेटेड, मैं आज सारे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कि क्या है, क्या बोलते हैं, डायगोनल तो हो गया, बाइसेक्ट। अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर तो समझ में आता ही आपको। अगर ये साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, तो पेरीमीटर हो गया 4A। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो गया 4A। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखिए, अगर एरिया देखते हो तो यहाँ पे दो तरह से एरिया निकल सकता है। अब एरिया निकालने का दो तरीका क्या है, तो देखो A इंटू एच, कहने का मतलब अगर किसी साइड और इसका हाइट पता चल जाए तो वो निकाल सकते हैं, या तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब D1 क्या है और D2 क्या है ये समझो कि D1 हमारा क्या है, पहला डायगोनल का लेंथ, और D2 हमारा दूसरा डायगोनल का लेंथ। अगर यहाँ पे हम D1 D2 को डिनोट करें तो इस तरह लिख सकते हैं AC और BD। ये भी एरिया निकालने का तरीका है हमारा, पेरीमीटर निकालने का, एरिया निकालने का, ये हो गया। अब एक और रिलेशन आता है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक रिलेशन क्या है कि अगर हमें किसी साइड दिया हुआ है, अगर हमें किसी का रोम्बस का कोई भी एक साइड दिया हुआ है तो हमारे पास एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज होता है। तो रिलेशन क्या है, 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब A जो है उसका साइड है, बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। देखो 4 इंटू ए स्क्वायर बोला बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये एक रिलेशन है साइड और डायगोनल के बीच का। तो देखो इतनी सारी कॉन्सेप्ट थी जो आपको रोम्बस से रिलेटेड था। इससे जो बाहर कोई क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछेगा, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आएगा और आपको बन जाएगा क्वेश्चन। इससे ज्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कि अभी तक क्वेश्चन मैंने देखा है। तो देखो ये सब सारे कॉन्सेप्ट है जो रोम्बस से रिलेटेड है, और इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता पूछेगा। तो अब इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो पेरीमीटर निकालने का ये हो गया, एरिया निकालने का हाफ इंटू D1 D2, और ये हो गया आपका ए, मतलब D1 और D2 क्या है उसको मैंने लिख दिया। उसी तरह एक रिलेशन आता है 4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब इस किसी साइड का, मतलब साइड का लेंथ, और D1 एंड D2 उस डायगोनल का लेंथ का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने दे दिया। अब आते हैं हम लोग क्या इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन तो काफी इजी है, तो इस क्वेश्चन को इसको मिटा दूंगा।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला चीज देखो, वन ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। कोई एक साइड जो है रोम्बस का वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। तो कोई एक डायगोनल जो है वो उसका 24 दिया हुआ है। तो देखो एक सिंपल सा हम रोम्बस पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है, बी, सी और ये डी। कोई साइड 13 है, मतलब सब साइड 13 है, साइड तो सबके बराबर होते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 13 है, ये भी है, ये भी तो 13 ही होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, कोई दिक्कत नहीं, बना दे रहे, यूज तो है नहीं। अब एक डायगोनल जो है 24 है, कोई एक डायगोनल मान लो, अगर ये दोनों डायगोनल हम देख लेते हैं तो देखो अभी हमने क्या कहा, अगर मान लो इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है ये दोनों डायगोनल, तो क्या करेगा, AC जो है इस डायगोनल को दो भाग में इक्वली बांटेगा, और BD जो है AC को दो भाग में बांटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को भी मान लो हम यहाँ पे को लेट मान लेते हैं, AC बराबर हम 24 मान लेते हैं, AC बराबर हम 24 मान लिए, तो AC जब 24 है टोटल, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 24 होना चाहिए और दोनों बराबर ही होना चाहिए। तो देखो ये 24 है, सॉरी ये 12 24 हो गए, ये 13 है, और एक और चीज अभी मैंने बताया कि ये एक दूसरे के साथ कितने में 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देख रहे तो ट्रायंगल AOD जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है AOD। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AD हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर OA दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OD यहां से आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 और 12 25, ठीक है, तो OD हो गया स्क्वायर, तो OD आ गया हमारा 5, ठीक है, माइनस नहीं लो क्योंकि लेंथ है। तो देखो OD हमारा 5 आ गया, तो देखो OD यहाँ पे 5 है, तो ये भी तो 5 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर ही है। अब देखो हमें क्या एरिया निकालने बोल रहा है रोम्बस का, इसका इस डायगोनल का लेंथ मिल गया, इस डायगोनल का भी लेंथ मिल गया, तो हमको एरिया निकालना आसान है, एरिया का फॉर्मूला ही हमको पता है क्या होता है। तो देखो अब एरिया का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 पहला डायगोनल का लेंथ और D2 दूसरा डायगोनल का लेंथ, तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू D1 क्या हो जाएगा, कोई भी रख लो 24, D2 दूसरा हो जाएगा, तो ये 10 आ गया, तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे 5 बार में, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना आसान था, मतलब आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। तो देखो ये रोम्बस का क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने जितना कॉन्सेप्ट रोम्बस का दिया है ना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो ये आपका जो क्या था, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, होपफुली एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने कॉन्सेप्ट। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, इसी तरह कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट लेकर, नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।